रियल नंबर्स की जो 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है। रियल नंबर्स मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या में हमें कौन कौन से क्या क्या समझना होगा। सबसे पहले एलसीएम इसमें होता है। एलसीएम जिसको हम कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, हिंदी वाले बच्चे, और इसकी फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद आता है एचसीएफ। एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं इसको महत्तम समावर्तक। हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक। ठीक है, इसके साथ हम लोग यही चैप्टर में हम लोग प्राइम डिवीजन, एक इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का 2-3 तरीका होता है। एक डिविजिबल मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टर होता है। तो इस चैप्टर में हम प्राइम फैक्टर से पढ़ेंगे। उसके लिए हमें 3-4 चीज़ें जरूरी है जो सीख लेना चाहिए। जैसे हमें देखते ही पता चलना चाहिए कि कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हैं। तो 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर, जो भी नंबर के लास्ट में, किसमें? लास्ट में, लास्ट संख्या 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी और 8 होगी। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि आप मान लीजिए 5 5 5 4 2, लास्ट में क्या है? 2 है। क्या है? लास्ट में 2। तो ये 2 से डिविजिबल होगी। अगर इसके आगे 8 भी होता तो ये भी क्या होता? 2 से डिविजिबल होता। मतलब लास्ट में ये सब 4-5 नंबर हो, 2 4 6 8 किसी भी, तो वो 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, उसी प्रकार 3 का देख लेते हैं और 5 का। बस ज़्यादा नहीं, 2 3 5 का देख लीजिए, आगे अपने आप बन जाएगा आपसे। ठीक है, और 3 से क्या होगा? जो भी नंबर दिया होगा, जैसे कि 727 है। ठीक है, इन तीनों का प्लस अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 7 2 9 और 9 7 16, 16 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी नंबर दिया हो, उनका प्लस करने पर, अगर प्लस करने पे जो संख्या आएगी अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 4 का देखेंगे। 4 का क्या होगा? 4 का लास्ट के 2 डिजिट, किसके? लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट किसी भी नंबर में लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। जैसे 5555 है और फिर 6 और लिख दो। ये अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर इससे डिवाइड हैं, 4 से डिवाइड हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब फिफ्थ 5 से देखो, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो वही बस 5 से डिविजिबल होगा, और नहीं तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 6 का देख लेंगे अब हम लोग। 6 जो 2 से और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। 8 का लास्ट के 3 डिजिट, किसके? लास्ट के 3 डिजिट, पीछे से ये 3 डिजिट, पीछे से 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। और 9 का सेम है दोस्तों 3 की तरह। जैसे सारी संख्याओं का टोटल करने पे अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी, और नहीं होगा तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। ये था मेन पॉइंट्स। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस ये लाइन जो रहेगी वही अलग रहेगा। उसमें कोई बात नहीं, हम इंग्लिश का हिंदी भी करके बता देंगे आपको। हमें प्रत्येक नंबर को प्रोडक्ट करना है, किसमें? प्राइम फैक्टर में। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या होता है ये देखते हैं अब हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140, इसको प्राइम फैक्टर ऐसे करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 0 है लास्ट में, मैंने क्या बताया था? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो हम 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड 2 7 जा 14, ये 0 का 0। फिर 2 से करेंगे 35। अब देखिए क्या आ गया? 35 आ गया।
तो 35 तो अब 2 से होगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 5 और 3 8, नहीं जा रहा है। मैंने क्या बताया था, 0 और 5 हो लास्ट में, तो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। तो 5 से डिविजिबल करेंगे, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। तो क्या आ गया 140 का दोस्तों, 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 7। समझ में आया ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्या है लिखा 156। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब हम। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर जिसको लेना है लीजिए, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, 156 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 156। ये देखिए किस पे चलेगा, सबसे छोटा 2 से चलेगा, है ना, 2 से चलेगा, लास्ट में 6 है तो 2 सते 14, 1 रह गया और 6, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर ये लास्ट में क्या है 8 है, फिर 2 से जाएगा फिर से, 2 3 जा 6, 1 कैरी रह गया 8, 2 9 जा 18, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब क्या 13 किसी से नहीं कटता, 13 एक अभाज्य मतलब संख्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये 156 को क्या लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो क्या हो गया फिर से 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 13, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में सबको, ठीक है। तो हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन पे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइप 3825, ठीक है। अब देखिए 2 से तो ये जाएगा नहीं, लास्ट में 5 आ गया। अब इनको जोड़ के देखते हैं, 8 और 3 कितना होता है 11, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 आया इन सबको प्लस करके, 18 3 के टेबल में डिवाइड है, हाँ है, तो हम किससे चलाएंगे 3 से ही चलाएंगे, किससे चलाएंगे 3 से चलाएंगे, ठीक है। 3 से चलाएंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी और ये 2, फिर 3 7 जा 21, 1 कैरी, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर अब देखते हैं 2 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 5 15, फिर 15 आ रहा है, 15 3 के टेबल में आता है, तो हम किसको चलाएंगे फिर से 3 पे चलाएंगे, ठीक है। 3 4 जा 12, ठीक है, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब ये देखिए 3 से जा रहा है, 4 और 2 6 और 5 11, प्लस करने पर 11 आ रहा है, पर 11 क्या है 3 के टेबल में नहीं आता है। तो अब देखेंगे लास्ट में क्या है 5 है, 5 है तो ये 5 से तो जाएगा ही, ठीक है। 8 5 जा 40, 2 कैरी, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 पे फिर जाएगा, फिर 17 17 क्या है अभाज्य संख्या है। हिंदी मीडियम वालों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, 1 से और अपने आप से जो कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब 3825 को क्या कह सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। फोर्थ पार्ट पे चले अब इसके हम, ये आ गया सबको समझ। फोर्थ पार्ट 5005, ठीक है। अब देखिए 5 और 5 10,
ये 2 से पे नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 5 पे जाएगा। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, फिर 6 से नहीं जाएगा, तो 7 पे देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 और 0 30 हो गया। फिर 7 4 जा 28, 2, फिर 7 3 जा 21। अब ये 7 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, ये 11 के टेबल पे जाएगा। 11 1 जा 11, ये 3 कैरी और ये 3 33, तो 11 3 जा 33। ठीक है, ये 30, तो क्या आ गया 500। 5 को 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो इसका आंसर यही आ गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th क्वेश्चन, इसका लास्ट। ठीक है, 5th पार्ट क्या है ये, 7 4 2 9। इसको करेंगे, देखिए 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 4 से, देखिए 3 से देख लीजिए। 7 4 11, 2 13 और 9 39, 22 नहीं गया। 5 से भी नहीं जाएगा, 6 जब 2 या 6 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा। ये 7 से देखिए, 7 1 7, 7 6 या 42, पर ये 7 नहीं जा रहा। ये 9 से भी नहीं जा रहा है, 22 तो 9 के टेबल में भी नहीं आता है। तो अब ये जाएगा 17 पे। 17 से इसकी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 437। आप लोग करके देख लीजिएगा, ये 17 है 17। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसको करेंगे, 17 के बाद ही ऊपर ही जाएगा, अब नीचे नहीं जाएगा। 17 के बाद 18 पे नहीं जाएगा, 19 से जाएगा, तो क्या आएगा 23। फिर 23 भी क्या है, एक को प्राइम नंबर। ये ऐसे नंबर है तीनों जो सिर्फ एक से और अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आ गया 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या पूछा इसने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इसमें क्या निकालना है, जो पेयर दिए गए हैं उसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये देखिए, ये एक फॉर्मूला भी है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जो इसका एलसीएम आएगा इन दोनों नंबरों का, और फिर जो एचसीएफ आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो ये नंबर्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये एक फॉर्मूला है, ये आप लिख लीजिए कॉपी में, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, अब जैसे हम फर्स्ट वाला देखते हैं, क्या है फर्स्ट में 26 है। ठीक है, ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 पे गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ गया 13। ठीक है, और ये 91, ये किससे जाएगा, सीधा 7 से जाएगा, 13 31। अब देखिए 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, और 91 को 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, जो दो रहेगा उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो 2 रहेगा उसको हम एक बार लिखेंगे। बाकी देखिए, जैसे ये 2 है तो 2 को हम 2 लिख देंगे। 13 2 बार है, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको पहले साइड रख दीजिए, 7 को लिख लीजिए। अब क्या बच गया, ये 2 पेयर है, 2 पेयर को मिला के हम एक पेयर लिख देते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सतह 91 या 13 7 जा 91, 91 को 2 से करेंगे तो 182। ये क्या हो गया, इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, इनका,
जो कॉमन रहेगा, इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वही HCF आएगा। जैसे इसमें 26 में और 91 में क्या कॉमन आ रहा है, बस 13, जो भी कॉमन है वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 13। अब हमें क्या कहा है, वेरीफाई भी करना है। LCM मल्टीप्लाई HCF करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, जितना इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर HCF और LCM जो है सही आया है कि नहीं। ठीक है, ऊपर कर देते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ तक कर देते हैं। नंबर याद रखना सब। नंबर क्या है, पहला नंबर है, पहले LCM और HCF कर लेते हैं। 182 मल्टीप्लाई में 13 इक्वल टू किसके आएगा, नंबर क्या था, 26 और 91 था। अब साइड में मल्टीप्लाई करोगे इसकी 182 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 8 3 जा 14 और 1 15, 3 और 5। ठीक है, 182 6 7 8 3 13 और 1 1 2, तो कितना मल्टीप्लाई करने के बाद आया, 2376। इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लेना, सेम नहीं आया तो आपका आंसर गलत होगा, आप मल्टीप्लाई में गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिखना है हैंस वेरीफाइड, हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी का। क्वेश्चन था हमारा 510, एक नंबर था और दूसरा क्या नंबर था, 92 था। ठीक है, पहले अब 510 का ले लेंगे। 510 का किससे करेंगे, जी लास्ट में 0 है तो किससे करेंगे, 2 से करेंगे। किससे करेंगे, 2 से। तो 2 2 जा 4, फिर 1, फिर 5, फिर 5। ठीक है, फिर क्या आ गया, 5 5 10 2 12, मतलब 12 आ रहा है इन तीनों का प्लस, मतलब 3 से भी ये डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15, है ना। फिर अब क्या करेंगे, 5 से 17, ये 71, इतना आया समझ में। अब इधर 92 का कर लेंगे हम लोग, 2 से करेंगे 92 का भी, 2 4 जा 8, 1 कैरी 12, आता है ना डिवाइड करना सबको, हाँ 31 1। ठीक है, अब इतना हो गया हमारा। अब इसका क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है, फिर वेरीफाई करेंगे। LCM और HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिख लेंगे पहले इन दोनों नंबर को, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 17। 92 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, इतना लिख लिए, आया समझ में इतना। अब बस इस ये वाला यहाँ तक हो गया। अब इसको ऊपर, अभी हमें इससे ही काम है, बस इससे ही हमारा क्या निकल जाएगा, LCM और HCF निकल जाएगा। ठीक है, 5 है ये, 3 नहीं, क्या है ये 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, LCM। मैंने क्या कहा था, जो दो कॉमन रहेगा दोनों में रहेगा वो इसमें तो एक आ जाएगा, और HCF जो सिर्फ कॉमन रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, HCF तो हमें ऐसे ही पता चल गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ऊपर वाली लाइन में 2 है, एक ही 2 है, और ये एक ही 2 है, तो HCF तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। LCM देखो क्या आएगा, 2 इन दोनों के नाम का एक 2, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, इन सब की 23। ठीक है, क्या है ये, 23 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 5 3 जा 15, 2 30 और 2 60, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, टोटल मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, ये आएगा 23,400। ठीक है, इन सब का LCM इतना आएगा। अब वही क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे,
थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। वेरीफाई करने के लिए LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स, जो भी नंबर्स दिया हुआ था। हमारा LCM कितना आया 23460 मल्टीप्लाई HCF 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना कितना है 510 है और 92 है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0, 6 दूनी 12 हासिल 1, 4 2 8 हर एक 9, 4 2 8 1 9 ही हो गया था, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 46,000 मतलब 46,920। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। आया समझ में? नेक्स्ट पार्ट करें अब इसका थर्ड पार्ट। इस जितना करिएगा उतना जल्दी समझ में आएगा आपको। 336 मतलब 336 और सेकंड क्या है हमारा 54, तो 336 का करेंगे पहले हम। ठीक है, 6 है तो आराम सी बात है 2 से जाएगा 168, फिर ये 2 से जाएगा 84, फिर 2 से जाएगा 42, फिर 2 से जाएगा 21, यहाँ 3 से जाएगा तो 7, 7 से जाएगा तो 1। ठीक है, ये समझ में आया? अब ऐसे ही 54 का, यहाँ फिर 2 से जाएगा तो 2 2 जा 27, 27, फिर ये 3 के टेबल में ऐसे ही पता चल रहा है 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको? अब यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 36 का लिख लेंगे। क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एक 4 2 था, फिर कितना था मल्टीप्लाई 3 था और ऊपर में मल्टीप्लाई 7 भी था। ठीक है, ये 7 यहाँ लिख लिया हमने, स्पेस नहीं था यहाँ पे इसलिए। 54 का क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब ये देखो कॉमन क्या क्या है इसमें, 2 कॉमन है और क्या कॉमन है ये एक 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है जो इसमें भी बच गया और इसमें भी है कुछ कॉमन? देखो देखो जल्दी, है क्या कुछ कॉमन? नहीं है ना? नहीं है तो अब इधर आ जाओ। इसी के बेस पे हम क्या लिख लेंगे LCM और HCF ले लेंगे। क्या लिख लेंगे LCM, पहले लिख लेंगे LCM, फिर क्या लिखेंगे HCF। पहले क्या लिख लेंगे LCM। क्या क्या सेम है, ये 2 है, इस 2 के नाम का क्या आ गया एक 2 आ गया, फिर अब कितना 2 बच गया 1 2 3, 3 और बच गया 1 2 3 बच गया, 4 हो गए ये। ठीक है, अब ये इस 3 के नाम का एक 3 आ गया और उसके बाद कितने 3 बच गए 1 2 और ये बच गया 7 गुने में 7। इनकी अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा फटाफट करके बताइए, जल्दी जल्दी कॉपी में कीजिए आप अपने आप। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 तिया 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 16 और 27 की करेंगे, फिर जो आएगा 7 की, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 3024। ठीक है, और HCF तो हमें देखने से पता चल गया क्या क्या कॉमन आया, एक ये 2 कॉमन आया और एक मल्टीप्लाई 3 कॉमन आया, तो HCF कितना हो गया हमारा 6, LCM हमारा 324, HCF हमारा 6। अब क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे तो LCM हमारा कितना आया था, क्या फॉर्मूला था LCM मल्टीप्लाई HCF था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नंबर्स कितने कितने थे नंबर बताइए, पहले ये लिख लीजिए LCM के नीचे LCM लिख लीजिए 6, HCF के HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स था, एक नंबर था 336, सेकंड नंबर था 54।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 0 1 18। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही आएगा। क्या हो गया? हैंस वेरीफाइड। हमारा दोनों आंसर ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आप सबको। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फ्लोइंग इंटीजर्स। इंटीजर निकाल का ये जो दिए गए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन, जिस मेथड से हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का क्या है? 12 है। 12 को किस से? 2 से 6, फिर 2 3, 3 का 1, ठीक है, फिर 15। ठीक है, ये देखिए 3 से 5 पे, फिर 5 1 जा 5। अब इसका 21 का, ठीक है, ये भी 3 से 7 7 1। इतना होने के बाद क्या करते हैं हम लोग? बराबर कर लेंगे इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। ये 12, ये 15 और ये 21। ठीक है, इक्वल इक्वल। 12 को क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसको 3 मल्टीप्लाई 5 और इसको 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इसी से, अब इनसे ही हमारा एलसीएम एचसीएफ निकल जाएगा। उतना देखने की जरूरत ही नहीं है, इसी चीज से निकल जाएगा ना एलसीएम एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम लिख लेंगे पहले हम। इन तीनों में कॉमन क्या है? 3 3 3 3 3, ये हमारा कॉमन है। और है कुछ कॉमन? नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 7 5 35, 35 दूनी 70, दूनी 140 और 3 420, 420। कितना आया? 420। और एचसीएफ तो इजी है, कॉमन क्या है तीनों में? सिर्फ 3 है, तो एचसीएफ क्या आ गया? 3। बस इतना ही करना था। आ गया समझ में सबको? सबको आ गया ना अच्छे से समझ में? एक्ट 9 कौन कौन से? सेकंड 17 था, 23 था, 29 था। ठीक है, 17 भी एक अभाज्य नंबर है, इसका भी कोई फैक्टर नहीं होगा। 23 भी क्या है? कोई फैक्टर नहीं है। 29 का भी क्या है? कोई फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम इनका बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे एलसीएम कोई कॉमन ही नहीं है तो क्या लिख देंगे? सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 23, इनको मल्टीप्लाई करिए आप लोग। ठीक है, जितना भी आएगा वो आंसर आएगा। मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 11,339 आएगा। बाकी एक बार आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और एचसीएफ क्या है? कॉमन कुछ नहीं है मतलब एक है, कुछ नहीं है मतलब कॉमन एक है। एचसीएफ क्या हो गया? एक। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया? एचसीएफ 1, एलसीएम 11,339। ठीक है, थर्ड सम क्या था? एक नंबर 8 था, एक 9 था और कितना था? 25 था। 8 का करेंगे, ये तो पता ही है 2 पे ही जाएगा। ठीक है, इजी है। 9 का 3 पे जाएगा। 25 का 5 पे जाएगा। इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ एक। एचसीएफ तो हमें ऐसे ही देखने से पता चल गया कि एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? एचसीएफ 1 आएगा। एलसीएम देख लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं ये। ठीक है, यहां तक 8 9 25,
इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब क्या लिख सकते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पर 2, इसको 5 मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 पर 2। ठीक है, इतने से ही एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा हमारा। एलसीएम क्या आएगा, कोई कॉमन नहीं है, सबका सब आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, या 2 की पावर 3 भी लिख लेंगे हम, इनको भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बच्चों 25 25 चौके 100 100, 3 तिया 6, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, क्या आ गया 1800, क्या आ गया 1800। और एचसीएफ क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है, इनमें कोई एक भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है, एक कॉमन है। ठीक है, आ गया थर्ड सम पूरा कंप्लीट। फोर्थ सम पे चलें अब, ये आ गया फोर्थ सम। देखिए सेकंड सम में हम वेरीफाई कर रहे थे, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको याद करने के लिए। क्या फॉर्मूला था वो, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। क्या फॉर्मूला बताया था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स। ठीक है, अब किसी नंबर है, नंबर तो दिख गया आपको, ये दो नंबर है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है, और हमें इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे इजी बात, जब दो चीज दियो और तीसरी चीज निकालनी हो तो बिल्कुल इजी से निकल जाता है। देखिए अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना लंबा पड़ जाएगा, इस ट्रिक से निकालें। देखिए 306, कोई कोई बच्चे इसका ही एलसीएम निकालने लगेंगे ऐसे करके दोनों मेथड से, वो देखिए कितना लंबा पड़ेगा, और ये देखिए कितना इजी पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 657, एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है, 9। अगर कोई संख्या इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई में हो तो इस साइड जाके क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है ना, डिवाइड में। एलसीएम इज इक्वल टू 306 657 बाय में 9। ये देखिए 3 और 6 कितना होता है, 9, मतलब ये 9 के टेबल पे पूरा पूरा कट हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, रह गया 3, 9 4 जा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 22 33 8, मतलब 12,338 हमारा आंसर आ गया। क्या निकालना है हमको, कंपोजिट नंबर। क्या निकालना है, कंपोजिट नंबर, ये है कि नहीं है, ये दोनों नंबर हैं, ये नंबर है और ये नंबर है, ये बताना है हमको कंपोजिट है क्या नहीं। पहले आप कंपोजिट नंबर से क्या समझते हैं, देखिए नेचुरल नंबर में दो नंबर होते हैं, एक प्राइम नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। किससे, जैसे कि मान लीजिए 5 है जो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, 3 है 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये होते हैं प्राइम नंबर। क्या होते हैं, प्राइम नंबर, जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे कि 6, इसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, अब देखते हैं ये सम, कि हमें बताना है ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो क्या है, पहले साइड लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13। अब इसको 13 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या रह गया 7 मल्टीप्लाई 11, ये 13 तो कॉमन ले लिया, इधर प्लस 1, तो क्या रह गया 13, इधर 77 प्लस 1, तो क्या है 31 78। देखने से पता चल रहा है ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 8 और 7 15, 3 से भी डिविजिबल है। तो ये क्या है, ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है। अब इस साइड ये वाला देख लेते हैं, क्या है ये 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई प्लस में 5 है। अब ये देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, यही 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा 7 6 4 3 2 प्लस में 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 4 4 या 12 12 2 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1008 प्लस 1। ठीक है, और ये 5, तो 5 मल्टीप्लाई 1009। ये भी देखिए किससे मल्टीप्लाई होगा 1009, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5045। ये तो देखिए 5 से भी डिवाइड हो रहा है 10, फिर 5 से करेंगे फिर हो जाएगा डिवाइड, तो इसके भी क्या है बहुत फैक्टर बन रहे हैं ना, 2 से अधिक फैक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जो 2 से ज़्यादा फैक्टर बनाती है, तो दोनों का क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहा है, तो प्रूव हो गया ना कि ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, लास्ट सम देखते हैं इसका, इस चैप्टर का। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक पाथ है कैसा गोल पाथ है। ठीक है, गोल पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स ड्राइव टू 1 राउंड फील्ड। मान लीजिए सोनिया है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे है सोनिया, इस बिंदु पास एस है इसका, ऐसे सोनिया ये पूरा गोल चक्कर घूम लेती है कितने मिनट में 18 मिनट में। सोनिया टेक्स टाइम कितना होता है, सोनिया टेक टाइम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है 18 मिनट। एक पाथ में एक राउंड लगाने में सोनिया कितना मिनट ले रही है 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि लेता है 12 मिनट 12 मिनट लेता है फॉर दिस सेम। यहाँ से अगर क्या है रवि को हम आर से डिनोट करते हैं, रवि फिर यहीं से ये भी स्टार्ट करता है, जहाँ से ये चल रही है यहाँ से ये भी स्टार्ट करता है, तो ये इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये कितना में मिनट में पूरा कर लेता है 12 मिनट में। रवि कितने मिनट में पूरा कर ले रहा है, रवि टेक टाइम कितने मिनट में 12 मिनट में। ठीक है, इसे स्पीड ज़्यादा है। अब जैसे आप 2 आदमी हो, दोनों एक ही जगह से जा रहे हो, बार बार गोल घूम रहे हो, जैसे ये एक राउंड लगाया 12 में, फिर दूसरा लगा लेगा 24 में, तीसरा लगाएगा 36 में, 12 12 ऐड होते चले जाएगा, और इतने में ये कितना लगाएगी, ये 1 मिनट लगाएगी 18 में, जब तक ये पहुंच जाएगा तो यहीं कहीं आसपास ही रहेगी ये, फिर ये दूसरा भी लगा लेगा तब ये थोड़ा यहाँ पे आएगी 18 मिनट पूरा करके 6 मिनट। तो ये इसने पूछा है कि अगर वे दोनों सेम पॉइंट में स्टार्ट कर दें तो अब वो कितने मिनट बाद वो दोनों मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है सीधा 18 का और 12 का। एलसीएम ले लेंगे 2 9 यहाँ 6, फिर 3 के टेबल में 3 3 9 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 3 9 9 दूनी 18 18 2 36, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया 36। इसकी मल्टीप्लाई करी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 36, तो 36 मिनट में है जो दोनों मिलेंगे। 36 मिनट में रवि कितने राउंड मार लेगा, रवि मारेगा 3 राउंड, कितने राउंड 3 राउंड मारेगा, और सोनिया मारेगी, सोनिया कितने राउंड मारेगी, सोनिया 2 राउंड मारेगी, तो मतलब 36 इज राइट आंसर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो कमेंट में मैसेज कर दें, हम उसको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।